प्राइमरी डेटा कलेक्शन के अंदर कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम डेटा कलेक्ट करते हैं? जो बहुत ज़्यादा बुनियादी है उसमें वो इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन आता है या सर्वेयर्स और क्वेश्चनर्स भी है। अच्छा, शुरू करते हैं इंटरव्यू से। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने जब इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो बनाई, मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सबसे पहले इंटरव्यूज या डेटा कलेक्ट करती हैं। इंटरव्यूज एक तरह से आप कह सकते हैं कि चलिए वो इंटरव्यूज कंडक्ट करके वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वक्त कस्टमर्स की नीड क्या है। ठीक है, वो जो डेटा कलेक्ट हुआ वो इंटरव्यूज के जरिए हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, सर्वे और क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो प्राइमरी डेटा है, उसकी बेस के ऊपर वो एक अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और वो अपनी सर्विसेज उसी के राउंड जो है वो कैटर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए, चलिए आप सोचिए आपने अगर एक प्रॉब्लम सेट आपने आइडेंटिफाई किया, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और अब आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है क्योंकि आपने एक रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई इनकम जनरेट ना हो रही हो और आप मुल्क की भलाई के लिए या सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ कर रहे हो। अब वो दोनों को बराबर लेकर चल रहे होते हैं। एक का पल्ला भारी भारी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फाइनेंशियल नीड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। तो जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप जाहिर सी बात है कुछ लोगों से डिस्कस करेंगे, जाकर देखेंगे कि वाकई वो उनके लिए पेन पॉइंट है या नहीं। तो आप जाके बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत करने से पहले अगर आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, आप स्ट्रक्चर इंटरव्यूज अगर कंडक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर भी होते हैं, अनस्ट्रक्चर भी होते हैं। तो इस केस को यहाँ पर हम इंटरव्यूज कह रहे हैं, अंदर कोई भी मेथड यूज कर लिया जाए। तो आप डायरेक्टली उनसे सवाल जवाब करके मालूमात ले रहे हैं और उसको जब जमा कर लेंगे, आप एनालाइज करेंगे और फिर आप जो है उसके ऊपर अपना एक फैसला लेंगे कि आपको ये बनाना है या किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनानी है। तो इंटरव्यूज जो है वो हमेशा कंसिडर होते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इसके ये सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है सवाल पूछ रहे होते हैं और जो इंटरव्यू रिस्पॉन्स करता है आप उसको नोट डाउन करते रहते हैं। अब ये 15 से 20, 25, 30 डिपेंड करता है आप कितने इंटरव्यूज कंडक्ट करके आप वो अपनी एनालिसिस जनरेट कर रहे हैं। सेकंड जो है वो आता है ऑब्जर्वेशंस। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर रिसर्च डोमेन में यूज़ होता है। इसमें मोस्टली सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन के अंदर जहाँ पर प्लांट्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर वो डिफरेंट रीडिंग्स ले रहे हैं, प्लांट की जो भी मशीनों ने डेवलप किया ये कर रहे हैं, तो उसकी रीडिंग्स ले रहे होते हैं। चलें ऐसा करते हैं, नासा जो न्यू रॉकेट लॉन्च करता रहता है या कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करता है मार्स के ऊपर भेजने के लिए, तो वो बहुत एक उनका पीछे वर्क चल रहा होता है कि उसके मिसाइल्स कितने होंगे, उसकी जो भी वो बीच में डिफरेंट मिनरल्स या मटेरियल्स यूज कर रहे होते हैं उसकी वो रीडिंग्स ले रहे होते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन में काउंट होता है। और उसको फिर बाद में वो ऑब्जर्व करते हैं, एवेलुएट करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद, एवेलुएशन करने के बाद दे डिसाइड ऑन कि उसके डिजाइल्स कितने होंगे, उसकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट है वो कितना होगा, उसका फ्यूल, इंजन के पावर एक्सेट्रा, उन सब की चीज़ों को वो वहाँ से मॉनिटर करते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि वो क्या होना चाहिए। अब ये कंट्रोल और अनकंट्रोल सिचुएशन भी होती है। कंट्रोल सिचुएशन वो होती है जहाँ पर आप लोगों के बिहेवियर को जज कर रहे हैं। आपने कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्ट किया और उनसे कहा कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनसे आप कह रहे हैं प्रोडक्ट बी इस्तेमाल करें, और फिर आप उनका बिहेवियर देखते हैं कि वो उन दोनों का उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड है। तो इसको कहते हैं कंट्रोल सिचुएशन। अनकंट्रोल के सब बंदे जो है ना ओपनली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और आप उसके ऑब्जर्वेशन लेकर नोट कर रहे हैं। तीसरी जो टेक्निक है वो सर्वेस और क्वेश्चनर्स की है। इसकी सबसे पहली मिसाल जो हमारे मर्दमशुमारी का प्रोसेस है वो है जिसमें आकर आपसे घर पर सवाल किए जाते हैं। अब जो रिस्पोंडेंट है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज करता है मुख्तलिफ सवालों के। सवाल जो है वो हाँ ना में भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ऐसा फेस टू फेस नहीं होता, ये आप ओवर द ईमेल पर भी भेज सकते हैं जहाँ पर आप क्लियरली तमाम डिटेल्स उनको
मेंशन कर दें कि इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके वहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। सर्वेस और क्वेश्चन में मोस्टली जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रेफर किए जाते हैं। क्लोज एंडेड जहाँ पर आप सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहे हैं या मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में जवाब दे रहे हैं, और ये सिंगल सिलेक्शन भी हो सकता है। और ओपन एंडेड सिर्फ 2-3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। ओपन एंडेड से मतलब ये है कि आपने उनसे पूछा किसी प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अब वो अपनी राय देने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखेंगे, तो वो जो 2-3 पैराग्राफ के अंदर आप उनसे डेटा कलेक्ट करें उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये जो है था टाइप सर्वेयर्स और क्वेश्चनर्स। ये भी आपने किसी क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं या बाय ईमेल उनको भेज रहे हैं या बाय मेल भेज रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन टेक्निक।